अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और बहुत ही यूनिक स्टाइल में चिकन आलू के कटलेट्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन कटलेट्स को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। जैसे कि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो रमज़ान शरीफ में ज़्यादातर इस तरह के स्नैक ही बनाए जाते हैं। तो रमज़ान शरीफ के लिए आप इस रेसिपी को जल्दी से सेव कर लीजिएगा ताकि आपका टाइम बच सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जी, इस ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू, ठीक है। आलू यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो लिए हैं। अब आलू को अच्छी तरह से हमने धो के इनको पील ऑफ कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इनके छिलके उतार रही हूँ। आप चाहें तो छिलकों के साथ ही इनको बॉयल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह छिलके उतार के इनको कट करके बॉयल करेंगे, एक तो आपका टाइम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा और दूसरी आपकी गैस की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो चलिए जी, अब हम चूल्हे को ऑन करते हैं और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी एक बर्तन, ठीक है। पानी को अब आपने पहले हल्का सा गर्म कर लेना है। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं आलू, ठीक है। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं साथ ही ऐड कर दूँगी चिकन। आलू और चिकन को मैंने दोनों को इकट्ठा ही उबाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आलू और चिकन मैंने डाल दिए। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया था। आलू और चिकन अच्छी तरह से हमारे उबाल हो चुके थे तो आलू को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे मैं आलू को मैश कर रही हूँ हाथ की मदद से। आलू को अब हमने मोटा मोटा सा मैश करना है, ज़्यादा आपने बारीक मैश नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह हाथ की मदद से आपने आलू को मैश कर लेना है और चिकन के भी रेशे आपने तैयार करके एक साइड पे रख देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने आलू को मैश किया। देन अब इसके अंदर हमने कुछ वेजिटेबल ऐड करनी है। यहाँ पे मैं बंद गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्च और गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो मैंने सिंपली इसके अंदर बंद गोभी ऐड की है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कट की हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड की है। अब जो हमने चिकन को शैटर करके रखा था, ठीक है, जो चिकन के हमने रेशे तैयार किए हैं वो हमने चिकन इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है लेकिन खाने में, टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 अदद ले लिया था और इसको मैंने चॉप करके डाल दिया। अब हमने कुछ इसके अंदर मिर्च मसाले ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैंने ऐड किया है चिली सॉस। चिली सॉस आप ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। चिली सॉस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, हाथ की मदद से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब इसका आगे क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को यहाँ पे छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने कटलेट्स तैयार करने हैं। यहाँ पे मैं रोल साइज़ में कटलेट्स तैयार करूँगी। आप चाहे तो चपली कबाब या शामी कबाब की तरह भी इनको बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने अच्छी तरह से इनको तैयार करके सेट करके रख लेना है। अगर हम रमज़ान से पहले इस तरह की चीज़ें रेडी करके रख लें तो रमज़ान में क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है और हम अल्लाह ताला की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे कटलेट्स मैंने तैयार करके रख लिए थे। अब आप इस टाइम पे आके इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कबाब हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, कटलेट्स हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, ठीक है। मैदा यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया है और थोड़ा सा मैंने डिश के अंदर पानी ले लिया, ठीक है। तो अच्छी तरह से मैदे को हमने मिक्स कर लेना है क्योंकि हम इसकी स्लरी तैयार कर रहे हैं। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि हमारी जो स्लरी है वो थोड़ी सी पतली हो जाए और कटलेट्स के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैदे को मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। तो यहाँ पे हमारी स्लरी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। अब हमने एक कटलेट्स उठाना है। तो पहले हमने स्लरी के अंदर डिप करना है, उसके बाद देन इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग लगा दी है। दोबारा इसी तरह मैं सारे कटलेट्स रेडी करती जाऊँगी। तो ये तरीका इतना आसान और
और इतना सिंपल है, आप जल्दी से झटपट से इनको बना के तैयार कर सकते हैं। आप रमज़ान में भी इनको फ्रेश बना के भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनको पहले बना के फ्रीज़ करना चाहें तो आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ जो थे इनको मैंने ब्रेड क्रम और स्लरी लगा के रेडी कर लिया था, और जो बाकी थोड़े से बचे थे इनको मैं ऐसे ही फ्रीज़ करूँगी। अच्छा, आप ब्रेड क्रम लगा के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको ऐसे भी जो है सिंपल भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरीके बहुत ही परफेक्ट है, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप चाहें तो 1 महीने या 2 महीने के लिए भी इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो आप इस तरह से रेडी करके फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम इनको फ्राई करने का तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पे चूल्हे में मैंने 1 अदद पैन लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता दूँ कि आपने क्या करना है, पैन को पहले हल्का सा गर्म कर लेना है। जैसे ही हल्का सा गर्म हो, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है। इस तरीके से जो कबाब है बहुत ही परफेक्ट जो है तरीके से फ्राई होते हैं और बिल्कुल भी साथ नहीं चिपकते बर्तन के, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने एक एक करके इनको डालते जाना है। देन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको एक साइड से कुक करना है, और फिर हमने इनकी जो साइड है चेंज कर लेनी है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त मज़ेदार से हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो बहुत ही यम्मी बने थे। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, एक एक करके अब मैं निकालती जाऊँगी, और देन हमने दूसरे कबाब भी इसी तरह से सारे फ्राई कर लेने हैं। सो अगर घर में मेहमान आ रहे हो या फिर घर में कोई दावत हो, तो आप इस तरह से यम्मी से कटलेट्स बना के फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार से ये कटलेट्स बन के तैयार होते हैं। स्पेशल ये रमज़ान के लिए रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को जल्दी से सेव कर लीजिएगा, ताकि रमज़ान में आपकी हेल्प हो सके और आज आप इस तरह की ज़बरदस्त मज़ेदार से कटलेट्स बना सकें। तो यहाँ पे देखिए जी, कितने यम्मी और कितने टेस्टफुल लग रहे हैं ना, जितने आपको देखने में लग रहे हैं ना, खाने में भी उतने ही ये टेस्टफुल ज़बरदस्त मज़ेदार से बन के तैयार हुए थे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आ गया आपके मुँह में भी पानी, तो जाएँ जल्दी से अभी से एक दफ़ा इसको ट्राई करें, बनाएँ, खाएँ, और फिर आप मुझे फीडबैक दें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।